हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हम ह्यूमन फर्टिलाइजेशन देख रहे थे, है ना। हमने फर्टिलाइजेशन समझा था और हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स देखेंगे कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि देखें तो जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 पार्ट से मिलके बना था, ठीक उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी 4 पार्ट से मिलके बनता है। ओवरीज, ओविडक्ट, इसके बाद यूट्रस एंड वेजाइना, यूट्रस एंड वेजाइना, है ना। तो हम देखते जाते हैं। हमने देखा था वहाँ टेस्टिस जो था वो क्या था, स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन। ठीक इसी तरह यहाँ पर ओवरीज जो है वो क्या करती हैं, एग को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। ये जो है एक मैच्योर ओवम को हर 4 वीक के बाद जो है वो मतलब कि प्रोड्यूस करती हैं। हर 4th वीक में ये जो है एक मैच्योर ओवम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट को फॉलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी से अटैच्ड रहता है। ये एक थिन एंड कॉइल मस्कुलर ट्यूब रहती है जो यूट्रस से ज्वाइन करती है ओवरी को, है ना। यूट्रस से ओवरी को ज्वाइन करती है और इसमें जो ओवा होता है वो पास होकर यूट्रस में आता है इसके थ्रू। वहाँ पर हमने देखा था ये फंक्शन कौन कर रहा था, वास डिफरेंस जो है वो स्पर्म को लाने का काम कर रहा था यूरेथ्रा में, है ना। और उसमें जो था वो सेमाइनल वेसिकल्स आके मिक्स हो रहे थे। बट यहाँ पे यूट्रस में एग आता है और ये जो आता है ये किसके थ्रू आता है, ओवरी के थ्रू आता, फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो भी फॉलोपियन ट्यूब में ही होता है ना। फर्टिलाइजेशन यदि हो जाता है तो 3 मंथ तक जो डेवलपमेंट है वो फॉलोपियन ट्यूब में होगा। उसके बाद जो है एम्ब्रियो कहाँ के इम्प्लांट होता है, यूट्रस में होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी जो है वो क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है, ये याद रखिएगा, है ना। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है। देन हम आ रहे हैं यूट्रस पे। यूट्रस जो है एक ब्रॉडर मस्कुलर चैम्बर होता है जो कि ओवम एंड जो डेवलपिंग फीटस है उसको रिसीव करने का काम करता है। ओवम को भी रिसीव करता है एंड डेवलपिंग फीटस को भी। ठीक है, देन हम आ रहे हैं वेजाइना। वेजाइना वो ओपनिंग होती है जहाँ से जो पेनिस है वो फीमेल बॉडी में एंटर करके और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यदि हम ह्यूमन फीमेल में मैच्योरिटी की बात करें तो 11 to 12 ईयर्स होती है ना। इस एज में जो है एग या ओवा प्रोड्यूस करना फीमेल स्टार्ट कर देती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब जो हम आ रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स पे आ रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ह्यूमन में जो होता है वो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जो फीमेल बॉडी रहती है उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोला जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है ना। जब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये मैटिंग ऑफ जो ओवा एंड स्पर्म है उसके मैट होने से या उसके फ्यूज़ होने से होता है ना। जब तक ओवा एंड स्पर्म आपस में नहीं मिलते हैं तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। मेल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज़ करता है ना। थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज़ करता है, बट कोई एक स्पर्म ही जो है वो ओवा तक पहुंच पाता है ना, बाकी नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो ये सीमेन के साथ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज़ होते हैं और ओनली 1 स्पर्म फर्टिलाइज द ओवा। और जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है ये जो टेल है वो डीजनरेट हो जाती है और हेड वाला पोर्शन अंदर आ जाता है और ये हेड और इसका सेंटर न्यूक्लियाई मिलके जो है ये जाइगोट बन जाता है और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है ना। तो फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विथ एग की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है, हमने देखा था, है ना। और इससे बनने वाला जो सेल होती है वो जाइगोट कहलाती है। ठीक है, जाइगोट पहले सिंगल सेल होती है, देन इट डिवाइड इनटू 2, 4, 8, 16, 32, 64, अप टू 64 तक इसमें रैपिडली सेल डिवीज़न होता जाता है और फिर धीरे धीरे एम्ब्रायोनिक कंडीशन के थ्रू इसमें डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन एंड डिफरेंट पार्ट जो है वो डेवलप्ड होने लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यदि देखें तो इन फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड द एग होता है ना। एग के अंदर होता है, जो कि किसके अंदर होता है, योक उसमें रहता है। आपने कभी हैन वगैरह का एग देखा हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, एग होता है अंदर और उसी में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उसी एग से मिलता है, योक से, है ना। अब ये जो है ये क्या करते हैं, यंग एनिमल्स को बर्थ नहीं देते हैं। ठीक है, ये यंग बर्थ को बर्थ नहीं देते हैं। ये किसको बर्थ, क्या निकलता है, एग निकलता है। और ऐसे एनिमल जो कि एग ले करते हैं वो कहलाते हैं ओवीपेरस एनिमल्स। क्या कहलाते हैं, ओवीपेरस एनिमल। द एनिमल्स विच ले द एग, है ना, जो कि एग ले करते हैं, है ना, विच लेटर डेवलप इनटू द यंग वंस, है ना। द एनिमल्स विच ले एग विच लेटर डेवलप इनटू द यंग वंस आर कॉल्ड द ओवीपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स ओवीपेरस कहलाते हैं। तो जितने भी फिश हैं, फ्रॉग हैं, रेप्टाइल्स से, बर्ड्स से, दीज आर ऑल ओवीपेरस एनिमल्स। देन जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है और उसके बाद उसे जो फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मदर्स ब्लड से मिलता है थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक ट्यूब स्ट्रक्चर होता है जो मदर से जो एम्ब्रायो है ये, है ना, उससे जुड़ा हुआ अटैच रहता है और इसी के थ्रू जितने भी ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी न्यूट्रिशन है वो एम्ब्रायो तक पहुंचने का काम उस ट्यूब के थ्रू ही होता है। अब एनिमल्स मतलब मेनली मैमल्स हैं, है ना। तो द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना, ऐसे एनिमल जो यंग वन को बर्थ दे रहे हैं जो उनके जैसे ही होते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज या आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स, है ना। तो मैमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो मैमल्स में सारे आ गए, हम रैट ले लें, हम काऊ ले लें, हम डॉग ले लें, हम कैट ले लें, हम ह्यूमन ले लें, बैट ले लें, है ना। दीज आर ऑल द मैमल्स। तो जितने भी मैमल्स हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द फीमेल फर्टिलाइजेशन सिस्टम, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स एंड ओवीपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कवर करेंगे। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग।